So hello dear students, welcome back to this session of ICT virtual classroom। अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। जो बच्चे बैठे नहीं हैं जल्दी से अपनी सीट्स ले लीजिए और जो बैठ चुके हैं वो अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, रेडी हो जाइए क्लास के लिए। आज की क्लास में हम लोग कुछ एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्रीवियस कुछ क्लासेस से हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं और आज की क्लास में भी कुछ ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, पहले सभी बच्चे बताएंगे। क्या आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जरा हाथ खड़े करके बताएं एक बार। ओके, गुड, थैंक यू। हाथ नीचे, हाथ नीचे। चलिए, तो आज की क्लास को हम कर रहे हैं स्टार्ट और एक ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ 2-3 चीजें मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो अभी कॉपी पेन बिल्कुल बंद करके ध्यान सामने स्क्रीन पर रखेंगे। जो सवाल पूछा जाए उसका जो भी आंसर आपको आए, ठीक है, डरना नहीं है, जो भी आंसर आपको आए वो देंगे और फिर मैं आपको आगे की बातें समझाऊंगा। तो चलिए, ध्यान अपना स्क्रीन पर रखना। हम चलते हैं सबसे पहले व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए तो प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं स्टार्ट और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन को सबके सब जरा ध्यान से देखना और जिसके दिमाग में जो बात आए वो बात बताना। क्वेश्चन इज, चीजें कैसे दिखाई देती, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे लगता है सारे बच्चे जानते होंगे इसके बारे में। तो थोड़ा सा आपको सोचना समझना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बताइए, कौन बताएगा हमें चीजें कैसे दिखाई देती है? बताओ बच्चों, हैंड रेज करो। अपना आंसर जो है चैट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। ठीक है, माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। खेती खान से भी हाथ खड़ा हो रहा है। इसके बाद खेती खान जो है आप तैयार रहिए। अभी बाग वाला से आंसर दीजिए। बोलिए, नाम बताइए अपना। आदित्य। आदित्य, बताइए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का आपका? सर, आंखों से दिखाई देता है चीजें। गुड, एक्सपेक्टेड था, वेरी गुड। आदित्य ने बताया है आंखों से दिखाई देती है। अब आप बैठ जाइए आदित्य, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, अब यहीं से दूसरा क्वेश्चन। सिर्फ आंखें होने से क्या आपको चीजें दिखाई देंगी? सोचो जरा, सिर्फ आंखें होने से क्या आपको चीजें दिखाई देंगी? सोचो। और कोई इंपॉर्टेंट चीज? जीआईसी, जीजीआईसी, खेती खान, स्कूल। और कोई बच्चा? सोचिए जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सिर्फ हमारे पास आंखें तो सबके पास होती है, तो हमको हर टाइम चीजें दिखाई देती हैं क्या? चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप किसी दिन मेले में घूमने गए, ठीक है, एक मेले में घूमने गए और मेले से आपको घर आते आते देर हो गई, रात हो गई। रात को आप जैसे ही कमरे के अंदर घुसते हैं तो क्या आपको कमरे के अंदर का सामान दिखाई देता है? सोचो, सबसे पहले कमरे में घुसते साथ ही आप क्या करते हो? अभी बताएगा कोई? अभी बताएगा? कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। ओके, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बोला? जब आपको लेट हो जाता है और आप रात को घर में पहुंचते हो तो रात को आप सबसे पहले क्या काम करते हो? सबसे पहले लाइट जलाते हो कि नहीं जलाते हो? बताओ, प्रकाश जलाते हो कि नहीं जलाते हो? बताओ, हाथ खड़े करो अगर करते हैं ऐसा काम तो। हाथ खड़े करो। ठीक है, गुड। हाथ नीचे। अब मुझे ये बात बताओ, पहली चीज तो हमारे लिए आंखें जरूरी है देखने के लिए, ठीक है, जैसा कि बाग वाला से आपने आंसर दिया बच्चे ने। दूसरी चीज क्या जरूरी है? अब कौन बताएगा? दूसरी चीज क्या जरूरी है? बताओ, हाथ खड़े करके बताओ। ठीक है, जीआईसी बाग वाला से बता रहे हैं बच्चे। बोलो बेटा, माइक लो, आंसर बताओ। माइक को ऑन कीजिए। माइक ऑन नहीं है बच्चे आपका। प्रकाश, वेरी गुड। गुड तो मॉर्निंग आपका सर। नाम क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु। दिव्यांशु। सर, तो दिव्यांशु। दिव्यांशु, और दिव्यांशु आपसे पहले किसने आंसर दिया था? आदित्य। आदित्य ने। तो दिव्यांशु एंड आदित्य फ्रॉम बागवाला, इन्होंने ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। बैठ जाइए बेटा। आपने बताया है कि चीजों को देखने के लिए हमारे लिए
आंखें जरूरी होती है, लेकिन हर टाइम अगर सिर्फ आंखें रहेंगी तो उससे चीजें नहीं दिखेंगी, प्रकाश भी जरूरी होता है। अभी आपको मैं दिखाई दे रहा हूं ना, कैसे दिखाई दे रहा हूं? क्योंकि आपके आसपास जो है सन की लाइट है, सूर्य का प्रकाश है। आपको अपने बाजू वाला बच्चा दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है? सन की लाइट है। अब कमरा बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो, तो दिखाई देंगे क्या? नहीं दिखाई देंगे ना, समझ रहे हो? तो देखने के लिए क्या चीजें जरूरी है? लाइट भी जरूरी है। तो हमारे चैप्टर की आज बात यही है। हम किस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? लाइट के बारे में। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे लाइट। चलिए और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर, आगे की बातें वहां पर बताते हैं आपको। तो सभी बच्चे चैप्टर नंबर 15 की हेडिंग लगाएंगे लाइट। यानी प्रकाश। हेडिंग पुटअप करेंगे सभी बच्चे और सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे, हमें चीजें क्यों दिखाई देती हैं, लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलो तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब आपसे बातचीत करेंगे हम, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा बातें आप खुद से बताने की कोशिश करेंगे हमको। चैप्टर नंबर 15 आपने लिख लिया होगा, ठीक है? लाइट लिख लिया होगा, प्रकाश लिख लिया होगा, और सबसे पहले इस पे आपने ये क्वेश्चन लिख दिया होगा कि हमें चीजें क्यों दिखाई देती है। ठीक है, अब सेकंड चीज लिखेंगे, सोर्सेस ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत। तो इसको कौन बताएगा, हमको किन किन चीजों से प्रकाश मिलता है? बताओ, कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, कहां कहां से हमको लाइट मिलती है, किन किन स्रोतों से हमको प्रकाश मिलता है? हाथ खड़े करो पहले, कौन बताएगा? ठीक है, ठीक है। GIC बछुआ बांध से बताएगा कोई? प्रकाश के स्रोत, हमको प्रकाश कहां से मिलता है, कोई बताएगा? हाथ खड़े करो। GIC बाग वाला चलते हैं, माइक ऑन है आपका, एक एक करके बताइए। एक एक स्रोत बताएगा हर बच्चा, जो भी बताना चाह रहे एक एक स्रोत बताएं। चलिए। सर सन से। सन की लाइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, दूसरे दूसरे बच्चे को दीजिए माइक, एक एक सब बताएंगे। सर और लाइट जी, से। लाइट तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, कहाँ से मिलती है लाइट? सर बिजली से। जिसने हाथ खड़ा करा है सबके सब एक एक बताएंगे। चलो पीछे पीछे दो बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए बच्चे, कहाँ से मिलती है हमको प्रकाश? सर जी बल्ब के लाइट से। बल्ब, वेरी गुड। और दूसरा कौन बताएगा? और बताइए, और बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए। सर बिजली से। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी तो दूसरा सोर्स हो गया बच्चे लाइट का, ठीक है? जिससे लाइट निकलती है वो टॉर्च बताइए। से। टॉर्च से, वेरी गुड, टॉर्च से। और नेक्स्ट, नेक्स्ट दूसरे बच्चे को दीजिए माइक। सर मोमबत्ती से भी जलती है। कैंडल से भी निकलती है लाइट, वेरी गुड। चलिए तो बैठ जाइए, वेरी गुड। देखो और एग्जांपल अगर आपको देंगे तो स्कूटर की हेडलाइट देखी होगी आपने, है ना? कार की हेडलाइट देखी होगी, इन सब में भी तो लाइट निकलती है। तो कहने का मतलब है हमारे पास यहाँ पर प्रकाश के बहुत सारे स्रोत होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है। जैसे सनलाइट हो गया, है ना? टॉर्च की लाइट हो गई, कैंडल की लाइट हो गई, है ना? लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपनी सनलाइट नहीं होती। जैसे रात को देखते हो ना, तारे चमकते हैं, चांद चमकता है, तो इनके पास अपनी लाइट नहीं होती। ये कैसे चमकते हैं? ये सन की लाइट की वजह से चमकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ल्यूमिनियस होते हैं, कुछ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये हमने सारी चीजें पिछली क्लास में पढ़ी थी, ठीक है? इनको जल्दी से लिखो। फिर हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? इस क्लास में हम उससे आगे की चीजें पढ़ेंगे। चलिए तो अब देखते हैं, यहाँ तक लिख लिया ना? अब देखो, जैसे कि हम यहाँ पर एक फिगर को अगर देखेंगे, ये देखो, ये क्या है? ये हमारे पास एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इससे जो लाइट निकल रही है ऐसे सीधे जा रही है, ऐसे सीधे जा रही है, ऐसे सीधे जा रही है। देख रहे हो? ठीक है, गुड। अब इधर देखो, ये क्या हमारा? ये हमारा सर्च लाइट है। ये कहाँ दिखता है आपको?
ये जैसे जो समुद्र के एरियाज होते हैं, सी के एरियाज होते हैं, उसके किनारे पर बना होता है। समुद्र में जो जहाज चल रहे होते हैं उनको देखने के लिए उनको देखने के लिए लाइट हाउस। तो इससे भी देखो लाइट कैसे जा रही है, बिल्कुल सीधे जा रही है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या बात पता चलती है, चाहे तो आप खुद भी एक प्रैक्टिकल करके देख लो, आप क्या करना, इस तरीके से एक मोमबत्ती को जलाना और मोमबत्ती के सामने एक सीधा पाइप जो होता है उससे लाइट को देखने की कोशिश करना मोमबत्ती की। ठीक है, तो हमको लाइट दिख जाएगी। पर अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं किसी टेढ़े पाइप से इसकी लाइट को देखने की कोशिश करूंगा तो क्या मुझे लाइट दिखेगी? बताओ, दिखेगी या नहीं दिखेगी? दिखेगी तो हाथ खड़ा करो। अगर जो बोल रहा है दिखेगी तो हाथ खड़ा करो, और कौन बोल रहा है नहीं दिखेगी वो हाथ खड़ा करो। ठीक है, गुड। मतलब कि हाथ नीचे, मतलब यहां लाइट नहीं दिखेगी हमको, क्योंकि ये पाइप जो है ऐसे मुड़ा हुआ है और लाइट कैसे जाती है, सीधा जाती है। और इधर देखेंगे तो यहां पर हमको ये लाइट दिख जाएगी, क्योंकि ये पाइप सीधा है और प्रकाश जो है बिल्कुल सीधा जाता है, तो लाइट हमको सीधी की सीधी आंख में एंटर करती हुई दिखेगी। क्या पता चला हमको इस बात से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता लगी। वो क्या थी? वो ये थी, उसको लिखेंगे सभी बच्चों मेरे साथ। लाइट travels along a straight line. Light travels along a straight line. प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। समझने के लिए इसके नीचे लिख सकते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कभी आप टॉर्च को जला करके देखना, तो टॉर्च की लाइट कैसे जाती है? ऐसे जाती है, बिल्कुल सीधा। यहां पर आप टॉर्च रखोगे अगर अपने हाथ पे, ठीक है, तो टॉर्च की लाइट देखना कैसे जाएगी, बिल्कुल सीधा जाती है, सीधी रेखा में। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे जा रही है प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश कैसे जाता है? सीधी रेखा में चलता है। आप इसको टेस्ट करने की कोशिश भी करना। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या बोला? लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, हमको प्रकाश के बारे में अलग अलग चीजें पता करनी है। ठीक है, तो पहली चीज हमें क्या पता लगी कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। याद हो गया सबको? ये बात याद रखेंगे, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। चलो अब नेक्स्ट चीज देखो बच्चों, क्या आपने देखा है कभी, क्या आपने कभी ये चीज तो देखी होगी कि जब आप अपने आसपास कोई तालाब देखते हो या फिर कोई नदी देखते हो, तो उस नदी में हमको क्या देखने को मिलता है? उस नदी में हमको देखने को मिलता है, उस नदी में हमको क्या देखने को मिलता है? इस तरीके से ये इमेज देखने को मिलती है हमको। ये देख रहे हो? ये देखो जरा, समझ रहे हो इस बात को? यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये पेड़ ऊपर तो है ही है, साथ में हमको नीचे भी दिख रहा है। ये पेड़ ऊपर तो है ही है, साथ में हमको पानी में नीचे भी दिख रहा है। ये पेड़ ऊपर तो है ही है, साथ में हमको नीचे भी दिख रहा है। दिखता है ना? हमने देखा है पानी में जो है हमको जो चीजें पानी के ऊपर होती है पानी के अंदर भी दिखती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। भाई याद रखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये रिफ्लेक्शन क्या सिर्फ हमको पानी में ही देखने को मिलता है? रिफ्लेक्शन और कहां कहां देखने को मिलता है? कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करेगा अगर किसी को पता है तो। कोई बता सकता है रिफ्लेक्शन हमको और कहां कहां देखने को मिलता है? ठीक है, GIC बछुआ बांध से एक बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है। बच्चे माइक लीजिए तो जरा, कोई बताएगा हमको रिफ्लेक्शन और कहां कहां दिखता है? GIC बाग वाला, इसके बाद आपके पास आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, GIC बाग वाला, इसके हेलो बाद सर। आपके पास आ रहे हैं, बैठ जाओ। हेलो। यस, बताओ, आंसर बोलिए बच्चे। क्या नाम है आपका? बच्चे आप
बच्चे आप कौन से स्कूल से बोल रहे हो? जीआईसी बछुआ बांध से बोल रहे हो ना? सामने आओ, ये कैमरा के सामने आओ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु फ्रॉम बछुआ बांध। बताइए बच्चे, क्या आंसर है आपका? हमको रिफ्लेक्शन जो है और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? शीशे में। मिरर में। वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छा आंसर दिया है हिमांशु ने फ्रॉम बछुआ बांध। वेरी गुड बच्चे, बैठ जाइए बच्चे। अब जीआईसी बाग वाला से किसी को आंसर देना है? हिमांशु ने आंसर दिया है कि हमको मिरर में देखने को मिलता है। बताओ कौन आंसर देगा जीआईसी बाग वाला से? हाँ, माइक ले लो हाथ में। सर जी कार के शीशे में। एक बार फिर से बोलना। सर जी कार के शीशे में। कार के शीशे में। गुड। मतलब आपका आंसर भी क्या है? मिरर है। क्या नाम है आपका बताओ? सर जी कुंदन। कुंदन। तो वेरी गुड, कुंदन ने भी एक सही आंसर दिया है यहाँ पर। बैठ जाओ बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि चाहे मिरर हो या फिर पानी हो, मिरर हो या फिर पानी हो, इनसे क्या होता है? इनसे हमको इमेज इसके बाहर दिखती है, वही इसके अंदर भी दिखती है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मुझे कहाँ दिखता है? वाटर में दिखता है, और इसके साथ साथ मिरर में दिखता है, शीशे में दिखता है। ठीक है। पर इस मिरर इस रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, इसको मैं अब आपको बताता हूं। तो हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप? द चेंज ऑफ डायरेक्शन by a smooth or shiny polished surface. A change of direction ऑफ लाइट भी लिखना बच्चों इसमें बीच में, ऑफ लाइट बाय अ स्मूथ और शाइनी पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन में हमको दो चीजें ध्यान रखनी है। वो क्या क्या चीजें हैं? यहाँ पर चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी कि प्रकाश की दिशा में परिवर्तन। ठीक है। और उसके बाद किससे होता है? स्मूथ और शाइनी पॉलिश्ड सरफेस। अब इस बात को समझते हैं जरा, लिखो जरा इसे। लिख दिया? सबने लिख दिया तो हाथ खड़ा करो। जिसने लिख दिया हाथ खड़े करो। ठीक है, गुड। हाथ नीचे, हाथ नीचे। कुछ बच्चे अभी भी लिख रहे हैं, जल्दी से लिखो बच्चों। ठीक है। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ स्मूथ और शाइनी पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ स्मूथ और शाइनी पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको समझते हैं। ठीक है, आ जाओ अब इसको समझने चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हम सबसे पहले एक शीशे को बनाते हैं। एक किसको बनाते हैं? मिरर को बनाते हैं। जरा ध्यान से समझिए, ये हमारा मिरर है। अभी मिरर को आप कहां से देख रहे हो? साइड से देख रहे हो। कहां से देख रहे हो? साइड से देख रहे हो। ठीक है, ये हमारा क्या है? मिरर। देखो जरा ध्यान से समझना, कॉपी पेन वगैरह साइड में रख दो, जरा समझने की कोशिश करो। ये मैंने क्या करा है? ये मैंने मिरर के पीछे पॉलिश करी है। क्या करी है? पॉलिश करी है। आप अपने शीशे को देखना, आप अपने मिरर को घर जाके देखना। ठीक है, अगर मिरर आपको खाली मिले तो मिरर के पीछे आप देखना, आपको ग्रे कलर की या फिर ग्रीन कलर की या फिर सिल्वर कलर की आपको उसके पीछे एक लेयर देखने को मिल जाएगी। क्या दिखेगी? उसके पीछे एक पट्टी देखने को। ध्यान, सामने ध्यान दो बच्चों, सामने स्क्रीन पर ध्यान दो, इधर उधर ध्यान नहीं देगा कोई।
जो बच्चा बातें करता है उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं फिर, तो इसीलिए सामने ध्यान दो जो भी बच्चे हैं, ठीक है। तो क्या दिखता है हमको, पॉलिश दिखती है। और आगे की सामने की तरफ से आप देखेंगे तो सामने की तरफ से ये मिरर कैसा रहता है, चिकना रहता है। चिकना मतलब स्मूथ, और क्या रहता है, चमकदार भी रहता है। चमकदार मतलब शाइनी। तो हमको कैसा पृष्ठ चाहिए भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होगा, जब स्मूथ और शाइनी हमको सरफेस दिखेगा। ये बात समझ में आ गई। अब आगे की बात समझते हैं। हमने क्या बोला था, यहां पर मैं एक कैंडल रखता हूं, यहां पर मैं एक कैंडल को रखता हूं, मोमबत्ती को, ठीक है। अब ये कैंडल की लाइट है। हमने क्या बोला, कैंडल से जो लाइट निकलेगी वो कैसे जाएगी, वो जाएगी बिल्कुल सीधा, वो जाएगी बिल्कुल सीधा, इस तरीके से, ऐसे सीधा ही तो जाएगी ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े तो नहीं जाएगी। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश है वो कैसे चलता है, वो सीधी रेखा में चलता है। तो देखो सीधी रेखा में ही तो जा रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये लाइट जो है सीधी रेखा में चली गई। लेकिन सीधी रास्ते में चलते हुए अगर इसके रास्ते में कोई चिकना या फिर स्मूथ और शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस आ गया तो ये लाइट क्या हो जाती है बच्चों, ये लाइट यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया, इसको क्या कहते हैं, इसी घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आ गया समझ में। जब प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, अगर उसके सामने कोई शीशा आ गया, अगर उसके सामने कोई स्मूथ सरफेस आ गया, शाइनी सरफेस आ गया, पॉलिश सरफेस आ गया, तो वो मुड़ जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलो, तो इस ऑर्डर में आपने जो है एक कहानी तो सुनी होगी, ये वाली कहानी। बताओ ये कहानी कितने बच्चों ने सुनी है, जरा हाथ खड़े करके दिखाओ। क्या है ये कहानी, कौन सुनाएगा ये कहानी हमको, कौन सुनाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, जीआईसी बाग वाला बताओ। बताओ बच्चे क्या नाम है आपका, आपने क्या नाम बताया था अपना, सर दिव्यांशु। दिव्यांशु। दिव्यांशु बताओ दिव्यांशु, पहले तो अपने क्लास के बच्चों को बोलो कि वो चुप हो जाएं और ध्यान से सुने कहानी को, ठीक है। अब सुनाओ सर बच्चों, वो सुना। शेर एक राजा था कि वो एक बहुत बूढ़ा हो गया था कि तभी उसने एक पंचायत रखी कि सब एक एक करके मेरे पास मैं एक एक दिन में मेरे पास भोजन बनने के लिए आएगा। फिर सबकी बारी आई, फिर खरगोश की बारी आई कि खरगोश बहुत चतुर था कि वो सिर्फ राजा को बोला कि राजा राजा आपका एक हमशक्ल मेरे को वो खाने के लिए बोल रहा है कि वो उसको शेर को कुएं के पास ले गया, कुएं के पास ले गया और वो उसने अपने हमशक्ल को देखा, सब अपने परछाई को देखा, तब उसने तब फिर वो उसको मारने के लिए वो उसमें कूद गया। वेरी फिर गुड, उसकी मौत हो गई। वेरी गुड। बैठ जाओ बच्चे। दिव्यांशु बहुत अच्छे तरीके से कहानी सुनाई है। अब यहाँ पर जो ये हमारा खरगोश, ये खरगोश हमारा क्या था, ये खरगोश था हमारा बुद्धिमान। ये खरगोश क्या था, इंटेलिजेंट था। खरगोश क्या था, इंटेलिजेंट। ये था एक इंटेलिजेंट खरगोश। तो इसने क्या पढ़ा था, इस इंटेलिजेंट खरगोश ने क्या पढ़ रखा था, इस इंटेलिजेंट खरगोश ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रखा था। इस खरगोश को पता था कि जब लाइट अगर इस पानी में पड़ेगी तो वापस से वो उसी रास्ते निकल जाएगी, वो वापस मुड़ जाएगी। तो ये शेर को लेके गया, शेर ने अपने आप को देखा पानी में, तो उसको पानी में कौन दिखाई दिया, वो खुद दिखाई दिया, ठीक है। और शेर को ऐसा लगा कि सच में दूसरा कोई वहां पर उसका हमशक्ल है या फिर कोई दूसरा उसका शेर है, दूसरा उसका कोई टक्कर का शेर है। और अगर शेर ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होता तो वो बच जाता, है ना, बच जाता ना।
तो इसीलिए आप लोग भी जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लो, तो आप भी जो है खरगोश की तरह इंटेलिजेंट बन जाओगे। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। ये कहानी में हमने देखा कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज करके खरगोश ने अपनी जान बचाई। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये आपको पढ़ना है, समझना है, तब जा करके जो है आगे की चीजें आपको पता लगेंगी। चलो, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अब आगे की बातें करते हैं हम लोग। अभी तक हमने क्या क्या लिखा है, तो देखो अभी मैं क्या कह रहा था आपसे, ये प्रैक्टिकल अगर आप कोशिश करना अपने घर में करने की, तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है अपनी आंखों के सामने ही दिख जाएगा। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमने क्या क्या लिया है, ये जो है ये एक मिरर है, ये एक मिरर हमने ले रखा है यहाँ पे, ये एक मिरर है यानी एक शीशा है। ठीक है, एक शीशा हमने ले रखा है, शीशे के सामने देखो यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, यहाँ से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। अभी प्रकाश देखो सीधा जा रहा है, हमको पता है प्रकाश किरण कैसे चलती है, बिल्कुल सीधा सीधा चलती है। लेकिन जैसे ही ये इस शीशे से टकराई, इस स्मूथ सरफेस से टकराई, शाइनी सरफेस से, तो ये सीधे जो है वापस मुड़ गई, ये टकरा करके क्या हो जाती है, वापस मुड़ जाती है। इसको ही हम क्या कहते हैं, यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जरा ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर मूवमेंट नहीं करेंगे, आराम से बात को सुनेंगे, आपस में बातचीत मत करो, आपस में बातचीत नहीं करेंगे। तो चलो बच्चों, अब हमने फाइनली जो आज की क्लास में पढ़ा है उसको करते हैं एक बार रिवाइज। मेरे साथ सबके सब बच्चे बोलेंगे, मेरे साथ सबके सब बच्चे बोलेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लाइट। लाइट में हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा, वाई डू वी सी ऑब्जेक्ट, और हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश के कारण। अब अगर कोई आपसे पूछे कि आपको वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, तो आप और अच्छा आंसर दोगे, आप इससे और अच्छा आंसर दे पाओगे। आप कहोगे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, वी सी ऑब्जेक्ट्स, यहां पर लिखेंगे आप आंसर, क्योंकि पहले तो आपको प्रकाश के बारे में ही पता था सिर्फ, अभी आपने क्या पढ़ लिया, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया। तो आप लिखेंगे व्हाई डू वी सी ऑब्जेक्ट, वी सी ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो अब से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे कि हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, आप लिखेंगे कि हमें वस्तुएं लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देती। नोट डाउन कर लें जरा। चलो, तो कितने बच्चों को आज की क्लास समझ में आई, जरा हाथ खड़े करके बताएंगे। कितने बच्चों को आज की क्लास पढ़ के मजा आया, हाथ खड़े करें, हाथ पीछे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।